और आम तौर पे एक साधारण मनुष्य भी ये सोचता है कि यार सूर्य को मैंने आज देखा, सुबह यहाँ था, शाम को यहाँ था, इसका मतलब सूर्य हमारी चारों तरफ घूम रहा है। एक साधारण आंखें यही देख पाती है। एक बात कहते थे, वो कहते थे कि जो इक्वेशंस होती हैं, जो मैथमेटिक्स है, ये कुछ और नहीं है, गॉड यानी भगवान का जो सुप्रीम पावर है, जो क्रिएटर है, उसका एक एक्सप्रेशन है, अपनी बात को बोलने का एक तरीका है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इस बात से? मैं इस बात से समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार हम न चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को मान लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वही वो चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसा मानोगे वैसा होगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मैथ्स हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि नंबर कैसे लाओ, मैथ्स कैसे पढ़ो, क्वेश्चंस कैसे बनाओ। बहुत कुछ ऐसी हिडन चीज़ें होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि मैथ्स के अंदर एक रियल ट्रुथ जो होता है वो छुपा रहता है। मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उनमें से आज एक पहली बात लेकर आता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके हर वीडियो में करूँगा। आज एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती है कि जैसा मानोगे वैसा होगा। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी। मतलब एक मैनिफेस्टेशन आपने सुना हुआ ना कि लोग कहते हैं कि जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसा होता है, जैसा आप सोचते हो कायनात आपको वैसा करने में लग जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो ध्यान जिस चीज़ पे आप लगाते हो, जिस चीज़ पे आप ध्यान देना शुरू करते हो, वो चीज़ पनपने लग जाती है। मतलब ये जैसे कि बारिश होती है, बारिश अगर ज़मीन में पड़ती है, चाहे फिर वो गंदा बीज हो या अच्छा बीज हो, यानी जंगली घास हो या फिर अच्छी फसल हो, दोनों ही उगते हैं बारिश पड़ने पर। फर्क नहीं पड़ता कि क्या वो चीज़ थी। ऐसे ही ध्यान का, आप अच्छी चीज़ों पे ध्यान लगाते हो तो अच्छा होता है, बुरी चीज़ों पे ध्यान लगाते हो, बुरी चीज़ में आप अच्छा डेवलप कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो। बस वैसा ही मैथ्स भी कुछ कहना चाहती है। मैं इस पॉइंट के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ जो यहाँ पर है। देखो, ऐसा कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जब कभी कोई आपको कहता है ना कि यार, जैसे किसी ने, एक मिनट मैं पेन का थोड़ा सा साइज कम करता हूँ। जैसे किसी ने आपको कभी ऐसा बोला क्वेश्चन करते इसमें कि एक्स स्क्वायर और उसके बाद किसी ने आपको बोला एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर का 0, कुछ इस तरह का एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बोला गया। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में हम इसका रिजल्ट बोलते हैं एक्स स्क्वायर बराबर का -5x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5। ये आंसर हमारा आता है और इस तरीके से हमने इसका जवाब दिया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो -5 रखोगे, -5 का स्क्वायर 25 होता है और -5 × 5 25 होता है, तो +25 -25 0 होता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दिस इज करेक्ट। ये गलत नहीं है, ये करेक्ट है। लेकिन ये करेक्ट तो नहीं, मतलब करेक्ट तो है, ये इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है सर? क्योंकि हमें x की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो। और आपको दिख रहा होगा कि -5 के लिए बिल्कुल सेटिस्फाइड है, लेकिन उसी समय ये x इज इक्वल टू 0 के लिए भी सेटिस्फाई होगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप x के प्लेस पे 0 डाल के देखो। 0 का स्क्वायर 0, 5 × 0 0, 0 + 0 ऑलवेज 0, तो 0 बराबर 0 हुआ, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हुआ। इसका मतलब x बराबर 0 भी इसका एक आंसर था। वो क्यों नहीं आया? फिर आपने सॉल्व किया, आपका तो सिर्फ -5 है, वो तो मैंने आपको बता दिया, तब आपको समझ में आया कि x इज इक्वल टू 0 भी जवाब हो सकता था, लेकिन आया क्यों नहीं? उसके मैथमेटिक्स को थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि वही वो चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसा मानोगे वैसा होगा। अब देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो आपको एक बात बोलते हैं कि हमेशा ये बात ध्यान रखना, कैंसिलेशन को अवॉइड करना। मुझे याद है मेरे टीचर की बात, वो कहते थे कैंसिलेशन अवॉइड किया करो मैथमेटिक्स में। कैंसिलेशन मतलब क्या? जो आपने कैंसिल किया इसे अवॉइड किया करो। क्यों कहा करते थे उसको समझते हैं। उसको समझने का बेसिक रीजन ये था कि अगर आप इन दोनों में से x को कॉमन लेते, एक बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया, एक बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया, अब समझते हैं हुआ क्या। जब इस वाले ने x को कॉमन लिया तो उसको कुछ इस तरह की चीज मिली। अब जब उसको ये चीज मिली तो उसको समझ में आता है कि दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, और दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब होगा कि या तो ये वाला 0 रहा होगा तभी ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हुआ, या तो ये वाला 0 रहा होगा तभी कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 रही। तो वी आर नॉट श्योर, सो वी विल से कि इधर x इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। ये 0 होगा तो ठीक है, लेकिन ये 0 होगा तो इसका एक ही मतलब है कि x बराबर -5 होगा। यानी इस बारी में आपको x बराबर 0 भी रिजल्ट मिला, x बराबर -5 भी रिजल्ट मिला। इस वाले बच्चे को दो प्रॉपर आंसर मिले। ये इस बात को ऐसे भी जस्टिफाई कर सकता था कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सॉल्यूशंस होने चाहिए थे, तो इसने दो सॉल्यूशंस निकाले। लेकिन वो इतना प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक के जो दोनों सॉल्यूशंस वो रियल नंबर हो सकता था, क्या पता इमेजिनरी नंबर होता, ये हमने रियल नंबर के लिए सॉल्व किया, कुछ भी कहा जा सकता था। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस बच्चे ने क्या चीज सही की और इसने क्या गलत की, और इसमें जो गलती अगर आपको समझ में आती है तो आप जान पाओगे कि जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। अब समझते हैं ऐसा क्या हुआ। जब हम कैंसिलेशन करते हैं तो व्हाट इज इट एक्चुअली, ये है क्या चीज? क्योंकि मैथमेटिक्स में कौन सा ऑपरेशन है? क्या कोई ऑपरेशन होता है कैंसिल करना? नहीं होता सर, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, कन्वेंशन है जो लोगों के द्वारा मान लिया जाता है, प्रथा चल दी जाती है। इसके पीछे एक ऑपरेशन लग रहा है, वो है डिवीजन का। क्योंकि 4 ही तरह के ऑपरेशन हम जानते हैं फिलहाल, हम प्लस जानते हैं, माइनस जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाली चीज का फिलॉसफी क्या है इसके अंदर की, इसको सॉल्व करने की, वो ये थी कि व्हेन समवन इज राइटिंग दिस एंड समवन इज राइटिंग दिस, तो उसके बाद यहां तक कोई गलती नहीं है,
बट ये कैंसिलेशन का प्रोसेस में एक स्टेप हिडन हो गया। वो स्टेप ये था कि यू आर डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बोथ ऑफ दिस साइड बाय x, यानी कि मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर रहा हूं। देखिए ध्यान से समझिए, जब मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, एंड इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप x कैंसिल होंगे। लेकिन जैसे ही आप x से डिवाइड कर रहे हो, आपने ना चाहते हुए, आपको पता भी नहीं चला, लेकिन जब आप डिवाइड कर रहे हो आपने सबकॉन्शियसली ये मान लिया कि x कैन नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो क्या आप कभी 0 से डिवाइड कर पाओगे किसी चीज को? कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मैंने अलग से बता रखा है इन चीजों को, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आता है तो कभी डिवाइड नहीं होता। इससे आप थोड़ा समझते होंगे, अदरवाइज मैंने पहले भी बता रखा है इन वीडियोस में, आगे भी बताता रहूंगा ये बात। अभी फिलहाल वो टॉपिक नहीं है, अभी टॉपिक ये है कि x 0 आप समझते हो, नहीं समझते प्लीज जरूर बता देना, समझते हो तो बोल देना सर आगे बढ़ो, समझते हैं हम। तो x बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से कभी भी आप किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब आप कह रहे हो कि मैं x से डिवाइड करता हूं, तो आपने ना चाहते हुए भी ये मान लिया अंदर ही अंदर कि x 0 तो नहीं हो सकता। अब आप इसे सॉल्व करते हो, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या मिलेगा? अब सारी चीजें ऐसे होने लग जाएंगी कि x ने एक x को काट दिया, इस x ने काटा मतलब कैंसिल किया, डिवाइड किया, x 1 जार x ऐसे कर कर, और यहां पर x बराबर माइनस का 5 मिला। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसको x बराबर -5 जो मिला, ये स्टेप हिडन रह गया। अब यहां पे x बराबर 0 क्यों नहीं आया आंसर? क्योंकि आपने पहले ही मान लिया कि x बराबर 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप कैंसिल कर रहे हो, जिस स्टेप में आप कैंसिल आउट कर रहे हो, उस स्टेप में आप ऑटोमेटिकली यहां पर मान के चल दे रहे हो कि x कैन नेवर बी इक्वल टू 0, तभी जाकर आप ये कैंसिल कर पाए। और जब आपने मान लिया कि नहीं होगा, तो मैथ्स कैसे दे सकती है आपको? मैथ्स बोलती है आपने माना थोड़ी देर पहले, जैसा मानोगे वैसा होगा। यही चीज होती है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इस बात से आपको? मैं इस बात से समझाना चाह रहा हूं कि कई बार हम न चाहते हुए भी कुछ चीजों को मान लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। कई बार हम ऐसी चीजें होती है जो आपको दिखाई नहीं देती, हम कैंसिल कर देते हैं, ये चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, अस्तित्व में ये दिख नहीं रही, हमें सिर्फ दिख रहा है कि x बराबर -5 आया। हम ढूंढने में लगे कि x बराबर 0 क्यों नहीं आ रहा, हम ढूंढने में लगे हुए कि हमें अपने काम के किए गए प्रॉपर आउटपुट्स मिल क्यों नहीं पा रहे। उसका सॉल्यूशन है कि आपने ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कुछ नेगेटिव चीजें मान चुके हो। आप कुछ चीज पहले से मान चुके हो, आप मान चुके हो कि मेरे से नहीं होगा, मेरे पास रिसोर्सेस की कमी है, मैं बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड नहीं हूं। ऐसी चीजें जब हम मान लेते हैं, मैथ्स बोलती है कि आप लिख के मानोगे तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि वो दिखेगा तभी होगी बात। सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, इवन अनकॉन्शियसली भी जब आप काम करते हो, चीजें लॉजिकली हो रही हैं तो होती ही रहेंगी, चाहे आप उन्हें मानो ना मानो। आप कहो कि रात में सूर्य उगता है, आपके कहने से फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। एक बार गैलीलियो की एक बात मुझे याद आती है, जो गैलीलियो गैलीली थे, जिनको बोला जाता है कि जो ये प्लैनेट्स के रिवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले इन्होंने मतलब लगभग एक अच्छा इन्होंने वो दिया था, कैपलर से पहले की बात है, उनके आसपास की बात है मतलब। तो गैलीलियो के बारे में बात ये होती है, गैलीलियो गैलीली ने कहा था ना पहली बार, क्योंकि पहले क्या चलता था, जियो सेंट्रिक थ्योरी चलती थी। जियो सेंट्रिक थ्योरी का मतलब है कि जियो यानी कि अर्थ के लिए बोला जाता था कि अर्थ के चारों तरफ सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, इवन सन भी रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ, ऐसा कहा जाता था। जो मतलब जो क्रिश्चियनिटी में जो कुछ उनके रहे होंगे, जो ग्रंथ वगैरह रहेंगे, उसमें इन बातों का जिक्र हुआ रहता होगा। और आमतौर पे एक साधारण मनुष्य भी ये सोचता है कि यार सूर्य को मैंने आज देखा, सुबह यहाँ था, शाम को यहाँ था, यहाँ था, इसका मतलब सूर्य हमारी चारों तरफ घूम रहा है। एक साधारण आंखें यही देख पाती है। लेकिन बाद में गैलीलियो ने इस बात को बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी सही है। उन्होंने कहा कि सन सिचुएटेड है सेंटर में, उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट, हमारा अर्थ भी। उन्होंने ऐसा कहा कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ना कि सन रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट के अराउंड। उनकी इस बात की बहुत भर्त्सना हुई। उनको कहा गया कि आपने हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोला है, इस बात को वापस ले लो अपनी। ये बात आपने जो बोली है ये बिल्कुल सरासर गलत बात बोली है, हमारे धर्मों के खिलाफ है। आप जानते हैं गैलीलियो ने क्या किया? गैलीलियो ने एक बात बोली, गैलीलियो ने बोला चलेगा, अगर मुझे वापस लेनी है अपनी बात, मैं बोल दूंगा कि हाँ ठीक बोल रहे हो आप, कि हाँ अर्थ जो है वो सेंटर में है और सन इसके चारों तरफ घूमता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं बोल दूंगा। लेकिन मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, सन तब भी सिचुएटेड सेंटर में ही रहेगा, प्लैनेट्स तब भी घूमते रहेंगे उसकी तरफ। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? आप मुझे बोल दो कि दिन में तारे हो रहे हैं, या फिर ये है कि या फिर सन सेंटर में नहीं है, सन चारों तरफ घूम रहा है, मैं बोल दूंगा। लेकिन गैलीलियो कौन होता है बोलने वाला? जो चीजें हो रही हैं वो होती रहेंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह देता हूं कि सत्य तो यही है कि सन सेंटर में। वैसे ही मैं बात यहां पर कहना चाहता हूं आप लोगों को, मैं कहना चाहता हूं आप बहुत सारी चीजें, जैसे आपने यहां पर ना भी लिखा होता, लेकिन जो चीजें हैं, जो ट्रुथ है वो तो होके रहेगा। आप ढूंढते रहो कि क्यों हुआ, क्यों नहीं आ रहा जीरो, क्यों नहीं आ रहा जीरो, क्योंकि आपने अनकॉन्शियसली या फिर जो भी आपने ऑलरेडी माना। जब आपने कैंसिल किया विदाउट एनी लॉजिक, जब आप कैंसिल करते हो, आपको पता नहीं कि मैं कैंसिल करने का मतलब डिवीजन होता है, तो यहीं पर एक छोटा सा स्टेप आपके क्वेश्चन को लड़ खड़ा देता है।
ये एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता था कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। बस ऐसे ही कुछ और बातें मुझे मैथमेटिक्स इक्वेशन से समझ में आई है। रामानुजन ग्रेट मैथमेटिशियन कहते हैं, जिनके 22 दिसंबर को आई गेस हम मैथमेटिक्स डे बनाते हैं, उनके जन्मदिन दिवस के अवसर पर। एक ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन। बहुत छोटी एज में, लेस देन 40 एज में वो मतलब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके द्वारा बहुत मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा काम किया गया। इवन कुछ इक्वेशंस ऐसी उन्होंने तैयार की थी, कुछ ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए जो आज तक थोड़े से अनसॉल्व्ड किस्म के हैं। तो श्रीनिवास रामानुजन जी भी कहते थे, वो एक बात कहते थे, वो कहते थे कि जो इक्वेशंस होती हैं, जो मैथमेटिक्स है, ये कुछ और नहीं, ये गॉड यानी भगवान का जो सुप्रीम पावर है, जो क्रिएटर है, उसका एक एक्सप्रेशन है, अपनी बात को बोलने का एक तरीका है। तो बस वही तरीके, ऐसे कुछ तरीके मैंने थोड़ा बहुत मतलब देखते देखते थोड़ा समझ में आते हैं, जिनको मैं थोड़ा सोचता हूँ कि लाइफ से रिलेट कर सकें। ऐसे हैं मेरे पास कुछ और भी, कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों का इसमें रिस्पॉन्स ठीक रहा, आपको मेरी बातें समझ में आ पा रही हो, या फिर आप बोल रहे हो नहीं सर सिलेबस ही पढ़ाओ, ये कहाँ की बातें करने लगे, तो बात अलग है। अदरवाइज मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।